नमस्कार। योगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बालों का घिरना यानी हेयर फॉल की प्रॉब्लम उससे निजात पाने के लिए हमने एक 7 दिन की सीरीज़ बनाई है। इस सीरीज़ में आप आसन और प्राणायाम करेंगे, साथ ही साथ ऐसी कुछ मुद्राएं भी बताएंगे जो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बहुत ही कम कर देंगी। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में एक टिप्स भी है जो आप देखना बिल्कुल भी न भूलें। सबसे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में हमारा सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन में किस तरीके से बैठेंगे? पहले दोनों पैरों को सामने की दिशा में करेंगे, फिर अपने एक पैर को फोल्ड कर कर अपने थाइस के नीचे करेंगे। अपना पूरा वेट अपने पहले पैर पर रखकर दूसरे पैर को फोल्ड कर कर पीछे की तरफ रखेंगे। अब हम पीछे से किस तरीके से किस पोस्चर में रखना है हमें पैर, वो आपको अच्छे से बताते हैं। अपने हील्स को बिल्कुल खोल दीजिए, उनमें हमारे हिप्स आ जाने चाहिए और अपने जो अंगूठा है यानी पैर का अंगूठा एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको वज्रासन में बैठना है। ये तरीका बिल्कुल सही तरीका है वज्रासन में बैठने का। इसी तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाइए और आँखों को बंद कीजिए। यदि आप वज्रासन की अवस्था में इस तरीके से बैठते हैं तो वीडियो के अंत में जो आपको मुद्रा बताई जाएगी उस अवस्था में यानी कि वज्रासन की अवस्था में बैठकर आप उस मुद्रा को भी कर सकते हैं, यानी एक टाइम में आप दो बेनिफिट्स एक साथ ले सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत में उस मुद्रा का पार्ट देखना न भूलें। तो चलिए शुरू। अब हम आगे की तरफ चलते हैं जिसमें हम वज्रासन की अवस्था में ही बैठे हैं। हमें वज्रासन की अवस्था में कम से कम 1 मिनट तक बैठे रहना है और ऐसा हम 5 बार करेंगे, यानी कि हमें टोटल 5 मिनट तक वज्रासन में बैठे रहना है। यदि आप वज्रासन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पा रहे हैं, जितना आपसे हो पा रहा है उतनी देर में बैठिए। 5 सेकंड का ब्रेक लीजिए, फिर से आप वज्रासन की अवस्था में बैठ जाइए। इस तरीके से आपको 5 मिनट तक वज्रासन में बैठने का प्रयास करना चाहिए। सांसों को हमें नॉर्मली लेता रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अपना बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहिए और वज्रासन में बैठे रहिए। अब हम आँखों को खोलेंगे धीरे से और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है बालासन, जिसमें हमें वज्रासन की अवस्था में ही बैठा रहना है, पर हमें सांस भरते हुए सांस को हाथों को ऊपर लेना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे मैट की तरफ लेके आएंगे। कोहनी तक का हिस्सा रखने के बाद अपने सर को नीचे मैट पर रख देंगे। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से दोनों हाथों को पहले ऊपर की दिशा में किया, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे मैट पर ले आए हैं। और इस अवस्था में हमें 5 से 10 मिनट तक होल्ड ऑन करके रखना है। आप जितनी देर होल्ड ऑन कर पाते हैं उतनी देर कीजिए। उसके बाद 5 से 10 सेकंड का ब्रेक लेकर फिर से आप इसी अवस्था में आ जाइए। सांसों को बिल्कुल नॉर्मली लेते रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है अपनी बॉडी पर। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना गया है। इससे हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो ठीक होगी ही होगी, साथ ही साथ पीरियड से जुड़ी प्रॉब्लम का भी समाधान होगा। इसलिए इस आसन को अपने दिनचर्या में अवश्य शामिल कीजिए और इसके लाभ आप उठाइए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहिए। अब धीरे से हम मैट पर सीधे हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और हम फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। इनहेल, एक्सहेल। धीरे से हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे, सर को नीचे मैट पर रखेंगे और इस आसन को कंटिन्यू करेंगे और इस आसन का पूर्ण रूप से हम लाभ उठाएंगे। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर न लाएं। जिस तरीके से हम इस आसन से बाहर आए हैं उसी तरीके से हमें इस आसन को फॉलो करना है।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमें धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लाना था। अभी हम इसी अवस्था में हैं। 2 से 3 मिनट तक कम से कम आप इस अवस्था में रहने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस आसन में बैठ सकते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। अब धीरे से हम मैट पर सीधे हो जाएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे। तो चलिए अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है पवन मुक्त आसन, जिसमें हमें मैट पर सीधे लेट जाना है। उसके बाद धीरे से अपने एक पैर को मोड़ लेंगे और उस पैर को अपनी छाती के पास ले आएंगे। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखा है और अपने घुटने को अपने छाती के पास रखा है। नॉर्मल सांस लेते रहिए। इस आसन को हम 20 से 30 सेकंड तक होल्ड ऑन कर रखेंगे। पवन मुक्तासन आसन ये हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को किस तरीके से सही करता है। कभी कभी हेयर फॉल हमारे पेट की समस्या के कारण भी होता है। गैस है, एसिडिटी है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस कारण भी हमारा हेयर फॉल होता है। तो ये आसन हमारी गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कहीं ना कहीं हमारे बालों को लिए भी ये आसन बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसलिए इस आसन में आप अवश्य आए और अपने बालों को स्वस्थ करने के लिए इस आसन को इसी तरीके से करें जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है। अब हम अपने पहले पैर को सीधा कर देंगे और यही क्रिया हम दूसरे पैर पर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपने पैरों को बिल्कुल जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल उसी तरीके से एक पैर बिल्कुल सीधा मैट पर और दूसरा पैर फोल्ड कर अपनी ब्रेस्ट के पास होल्ड ऑन करके रखना है। आँखों को बंद ही रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहें। पवन मुक्तासन के कई फ़ायदे हैं। पवन मुक्तासन हमारी पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए पवन मुक्तासन को एक रामबाण माना गया है। इसलिए हमें यह आसन अपने दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। इस आसन में आप जितनी देर होल्ड ऑन कर पाते हैं उतनी देर होल्ड ऑन करने की कोशिश ज़रूर करें। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहें, एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर बिल्कुल भी ना डालें। अब हम धीरे से अपने पैर को नीचे की तरफ लाएंगे। अब हम ये क्रिया दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लेंगे और अपनी छाती के पास लाएंगे और हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे और अपने घुटनों को अपने छाती के पास रखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना है हमें। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। 20 से 30 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखें। यदि आप ज़्यादा देर तक होल्ड ऑन कर पा रहे हैं तो अवश्य करें, पर कम से कम आपको 20 से 30 सेकंड तक होल्ड ऑन करके ही रखना है। ऐसा हम 5 बार करेंगे, यानी ये तीनों क्रियाएं पहले एक पैर से, फिर अपने दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों को एक साथ। इन तीनों क्रियाओं को आपको कम से कम 7 से 8 मिनट तक होल्ड ऑन यानी कि इस क्रिया को पूर्ण रूप से 7 से 8 मिनट तक करना है। फिर से हम अपने पैरों को एक बार सीधा करके और फिर से इसी क्रिया में आ जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कोई भी प्रेशर महसूस होता हो तो आप अपने पैरों को सीधा कीजिए और फिर से रिलैक्स होके फिर से हम उसी आसन में या उसी पोस्चर में आ जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से इस क्रिया को हम इसी तरीके से पूर्ण करते हुए अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। धीरे से पहले अपने पैरों को सीधा कर देंगे और मैट पर
बैठ जाएंगे दोनों पैरों को सामने रखते हुए। हमारा अगला आसन है अधोमुख स्वनासन, जिसमें हम सबसे पहले टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर लाइन में कर देंगे और घुटनों में को धीरे से ऊपर की तरफ उठाएंगे और पीछे अपनी एड़ियों को नीचे मैट पर कर देंगे। ध्यान देना है, हमें अपने सर को यानी अपने चिन को अपनी छाती पर टच करना है। जितना हो सके आप अपनी बॉडी को इसी पोस्चर में लाने की कोशिश करें जिस पोस्चर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्यान देना है, आप अपने घुटनों को बिल्कुल भी ना मोड़ें, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। यदि आप अपने पैरों को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हील्स को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए यानी 20 से 30 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। यह आसन हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। कुछ सेकंड तक हम होल्ड ऑन करने के बाद हम अपने पैरों को बारी बारी से ऊपर नीचे करेंगे। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा बिल्कुल उसी तरीके से फिर से हम अपने पैरों को नीचे यानी हमारे हील्स को नीचे रख देंगे और होल्ड ऑन कर कर रखेंगे। नॉर्मल सांसें लेते रहिए, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आप अपनी बॉडी पर बिल्कुल न डालें। ये वर्ड मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि आप अपनी बॉडी को प्रेशराइज कर कर किसी भी आसन का फ़ायदा पूर्ण रूप से बिल्कुल भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए जितना हो सकता है आप उतनी देर होल्ड ऑन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर से आप इसी पोस्चर में आ जाइए। फिर से हम दोनों पैरों को ऊपर नीचे करेंगे और धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसी तरीके से हमें इस आसन से बाहर आना है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां आसन जो कि है उत्तानासन, वो आपको मैट पर खड़े होकर करना है। मैट पर पहले खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमें बस उसी तरीके से फॉलो करना है। कैसे? दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, इनहेल करके ऊपर हाथ, एक्सेल में बॉडी नीचे और दोनों हाथों को अपने पैर के पास रख देंगे या पैर से आगे की तरफ रख देंगे। सर नीचे की तरफ रहेगा और हमारे घुटने बिल्कुल भी मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इस अवस्था में हमें कम से कम 5 मिनट तक होल्ड ऑन करके रखना है। यदि आप 5 मिनट तक नहीं कर पा रहे हैं तो 1-1 मिनट का करके 5 सेकंड का गैप करके इस तरीके से आप कंटिन्यू करें और आसन को पूर्ण करें। ध्यान देना है, सर को नीचे करेंगे पर अपनी सांसों को नॉर्मल लेते रहना है, सांसों को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके हाथ नीचे मैट पर नहीं जा रहे हैं तो आप अपने हाथों को घुटनों के ऊपर के हिस्से पे या फिर घुटनों के नीचे के हिस्से पर रख सकते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, इनहेल, एक्सेल, सर को नीचे, हाथों को पैरों से आगे और होल्ड ऑन। बस इसी तरीके से आपको इस आसन को करना है। उत्तानासन। उत्तानासन हमारे बालों की समस्या यानी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ हमारे बेली फैट को भी कम करने में कारगर माना गया है। इस आसन को हम 5 मिनट तक होल्ड ऑन करके रख रहे हैं। होल्ड ऑन करना है और सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। अब हम धीरे से अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे और सीधे हो जाएंगे। इन आसनों के बाद अब हम प्राणायाम करेंगे। हमारा हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड की 2 पहली फिंगर को अपने आईब्रोज के बीच में रखेंगे और लेफ़्ट साइड के छिद्र को बंद कर कर राइट साइड से इनहेल करेंगे 4 सेकंड तक, फिर होल्ड ऑन करेंगे 4 सेकंड तक और रिलीज़ करेंगे 4 सेकंड तक। किस तरीके से? स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1 2 3
4. Hold on. 1, 2, 3, 4. Release. 1, 2, 3, 4. जहाँ से रिलीज़ किया वहीं से इनहेल करेंगे. 1, 2, 3, 4. Hold on. 1, 2, 3, 4. Release. 1, 2, 3, 4. फिर से इनहेल. 1, 2, 3, 4. Hold on. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold on. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. ऐसा हमें 4 बार करना है कम से कम. 4 सेट करने के बाद धीरे से हम अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे और आँखों को बंद ही रखेंगे और कुछ सेकंड्स के बाद धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे. इसी तरीके से आपको नाड़ी शोधन का प्रयास करना है. अब हम आपको दिखाएंगे मुद्रा. कौन सी मुद्रा ऐसी है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छी है? वो है काली मुद्रा. किस तरीके से करेंगे? दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, अपनी पहली 2 फिंगर को सामने की तरफ रखेंगे और अंगूठों को क्रॉस की तरह, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा है बिल्कुल उसी तरीके से करना है. उसके बाद दोनों हाथों को अपने छाती के पास रखना है, अपनी कोहनियों को बिल्कुल एक्टिव, कमर बिल्कुल सीधी. इस क्रिया को यानी इस मुद्रा को आप वज्रासन की अवस्था में भी बैठकर कर सकते हैं और मुद्रा में बैठते समय अपनी सांसों को बिल्कुल ही नॉर्मल लेते रहिए. कोई प्रेशर बॉडी पर या अपने हाथों पर नहीं डालना है. हमें 10 मिनट तक आपको होल्ड ऑन करके रखना है. इस क्रिया में आपको 10 मिनट तक रहना है और ये आप दिन में कभी भी कहीं भी कर सकते हैं. यानी कि हम इस क्रिया को कहाँ भी कर सकते हैं. कोई प्रेशर बॉडी पर नहीं डालना है और 3 दिन में 3 से 4 बार करना है. अब हम आपको टिप्स बताएंगे. टिप्स में आपको सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान देना है. जितना हो सके आप खाने में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लें, जैसे नट्स, टोफू, स्प्राउट, अंकुरित खाना, ये सब आपको ग्रहण करना है. साथ ही साथ आपको अंगूर, हरी सब्जियां, केले, ब्रोकली, संतरा, चुकंदर, गाजर, ये सब चीज़ें लेनी है. आगे वाले वीडियो में आपके लिए कुछ और भी टिप्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना न भूलें. धन्यवाद.